नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मेनिया में। दोस्तों, भारत देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे आपका और मेरे जैसे लोगों का जाना सख्त मना है, और इसके बावजूद भी अगर आपने वहाँ जाने की कोशिश की तो आपको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अंडमान के एक आइलैंड नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। ये लगभग 60 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सेंटिनलीज नाम के लोग रहते हैं। ये एक तरह की जनजाति है। दोस्तों, इन लोगों को आपके जैसे लोगों का और मेरे जैसे लोगों का आना इनके पास में बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हम ये कोशिश करते हैं तो या तो ये हमको चोट पहुंचाते हैं या ये हमको जान से भी मार सकते हैं। मान लीजिए हम इनके यहाँ पे कैसे करके पहुंच भी गए तो हो सकता है ये हम लोगों को जान से मार दे। और इतना करने के बाद भी दोस्तों, इनको ना ही जेल में डाला जाएगा ना ही इन पर कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले 1956 में एक कानून बनाया था जिसका नाम है ट्राइबल रेगुलेशन एक्ट 1956। दोस्तों, इस कानून के बनाने के पीछे सरकार का ऐसा मानना था कि इन लोगों को हमारे मेन लैंड से लोगों से बचाया जा सके। दोस्तों, इन लोगों के बारे में हमको ऐसा पता लगता है कि इनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि अगर हमारी कोई भी बीमारी वहाँ तक पहुँचती है तो ये लोग उस बीमारी को सह नहीं पाएंगे और हो सकता है इससे उनकी मौत भी हो जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बनाया है कि वहाँ पे कोई जा ना सके, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो ये जनजाति हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। दोस्तों, भारत की नेवी पानी के जरिए और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की मदद से इनकी सुरक्षा करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर बिना खाने के रहते कैसे हैं। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि ये लोग सदियों पुरानी प्रथा पर जीते आ रहे हैं। ये लोग अपने लिए रोज़ खाने की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि ये रोज़ जानवर को मारते हैं और रोज़ खाना खाते हैं। इनको पानी में या जंगल में जो भी जीव या जानवर मिलते हैं ये उनको मारकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है इनको उस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, और ये हम जैसे सिविलाइज्ड लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि इनकी आबादी 2012 में 50 से कुछ 400 के बीच में रही होगी। इनकी आबादी का एग्जैक्ट फिगर अभी भी कोई किसी को मालूम नहीं है। इस आइलैंड को दोस्तों भारत सरकार ने रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दे रखा था, लेकिन बाद में 2018 में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए इस परमिट को हटा लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग प्री अप्रूव्ड परमिशन के साथ ही इस जगह पर जा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा पाया गया है कि जब भी कोई बोट या फिर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर इन्हें इनके पास आते हुए दिखाई देते हैं तो ये उन पर हमला करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में या तो लोगों को भारी चोट पहुंची है या फिर अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। दोस्तों, दो मछुआरे जिनका नाम था पंडित तिवारी और सुंदर राज अपनी मछलियां पकड़ने के लिए इस आइलैंड के आसपास घूम रहे थे, तभी इनकी बोट कोरल के आसपास जाके फंस जाती और इन दोनों को सेंटिनलीज द्वारा मार दिया जाता है। तो 1867 की बात है जब इंडियन मर्चेंट की एक जहाज 106 लोगों के साथ वहां पे फंस जाती है। इन 106 लोगों को उनके अटैक्स का सामना करना पड़ा। एक रेस्क्यू टीम द्वारा इन सबको बचा लिया गया। दोस्तों, समय समय पर इनसे बातचीत करने के लिए, इनकी भाषा को जानने के लिए अलग अलग ऑपरेशंस चलाए गए हैं। दोस्तों, 1880 में मॉरिस वाइडन पोर्टमैन द्वारा एक मिशन चलाया गया था, जो कि एक गवर्नमेंट अधिकारी थे। इनके साथ कुछ लोग और भी इस मिशन में शामिल थे। इस मिशन के दौरान कुछ लोगों को, कुछ बूढ़े लोगों को और कुछ बच्चों को पोर्ट ब्लेयर में लाया गया। दोस्तों, इन बातों का मतलब ये था कि जब उन लोगों को अपनी जगह से बाहर लाया गया तो उनमें से जो बूढ़े इंसान थे और उनकी पत्नी थी, उन्होंने तो वहीं पे दम तोड़ दिया, लेकिन जो बच्चे थे उनको उनकी कंडीशन देख के उनके घर वापस पहुंचाया गया और उसके साथ में उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए गए। दोस्तों, इनसे संपर्क बनाने के लिए काफ़ी सारे मिशन भेजे गए, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। इनकी भाषा को जानने के लिए काफ़ी सारे मिशन भेजे गए, लेकिन कोई भी एक भी सक्सेस नहीं हुआ। दोस्तों, हाल ही में एक और घटना हुई जब 2018 में एक अमरीकी लड़का इनसे संपर्क बनाने के लिए उस आइलैंड पे पहुंच गया। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि ये लड़के ने लोकल बोट्समैन को कुछ ज़्यादा पैसे देकर उस आइलैंड की तरफ ले गया था, लेकिन बाद में इस लड़के की लाश वहां से बरामद हुई। ऐसा बताया जाता है कि इस लड़के को भी सेंटिनलीज ने मार दिया। दोस्तों, इन लोगों ने अपने आप को कुछ इस तरह ढाल लिया है कि 2004 के अर्थक्वेक जब आए थे उनको भी ये बहुत ही आसानी से सह गए। दोस्तों, अब आप लोग बताइए, क्या इन लोगों को उसी आइलैंड पे अपने हिसाब से रहने देना चाहिए या फिर इन लोगों को अपने मेन लैंड के साथ मिलाकर अपनी जो सुविधाएं हैं वो देना चाहिए? दोस्तों, ये जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो दुनिया की सबसे यूनिक जनजातियों में आती है, और ऐसी ही कोई जनजाति के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।